आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अहम ब्रह्मस्मि मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। सो आज एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है ऑरा। ऑरा के बारे में हम सब काफी लोग बातें करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिटेल्स, कुछ ऐसी जानकारी जो शायद हम लोग नहीं जानते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज मैंने ऑरा को समझाने के लिए एक पीपीटी बनाई है। आई होप आप सबको उसे थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो मैं वो ऑन करती हूँ और फिर उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। जस्ट 1 मिनट। आप सबको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है? पीपीटी मैंने ऑन किया है। ओके। सो आज का टॉपिक है ऑरा। व्हाट इज ऑरा? महाअवतार बाबा जी की एक बुक पढ़ी थी, उसमें एक सबसे पहली लाइन लिखी हुई थी ऑरा के बारे में, दैट इवन स्मॉल सैंड पार्टिकल हैव ऑरा, चक्रा एंड कॉन्शियसनेस। मतलब एक छोटा सा भी कण है अगर, मतलब मैं सो सॉरी मैम। ओके, एक छोटा सा भी अगर कण होता है उसके अंदर भी एक ऑरा होता है, और उस छोटे से कण के अंदर उसके चक्रास होते हैं, उसकी कॉन्शियसनेस होती है। यानी कि दुनिया में एक एक छोटी चीज के अंदर एनर्जी होती है, जो कि अपना एक रिफ्लेक्शन देती है। तो इसके बारे में डिटेल में मैं इजी इजी शब्दों में आप लोगों को बताना चाहूंगी। Aura is an energy and electromagnetic field that radiates through and around all living beings. And the aura radiating luminous clouds surrounding the body has been noticed for centuries. हर चीज के चारों तरफ एक ऑरा होता है। इस ऑरा को आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, सबके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होता है। और एक आम इंसान नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकता है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के साथ, अभ्यास के साथ और कुछ टेक्निक के साथ आप ऑरा भी हम लोग देख सकते हैं। क्या होता है ये ऑरा? ऑरा इज बेसिकली हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी होती है, लाइफ फोर्स होता है, वो बाहर की तरफ हमारे पोर्स के थ्रू बाहर की तरफ रेडिएट करता है। और वो ऑरा हमारा बहुत कुछ हमारी लाइफ के बारे में प्रिडिक्ट करता है। हम उस ऑरा को देखकर बहुत कुछ उसमें अपने फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट के बारे में जान सकते हैं। चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, हर चीज के चारों तरफ एक ऑरा की लेयर होती है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये। दुनिया में हर चीज की एनर्जी से बनी हुई है। एवरीथिंग इज एनर्जी। जो निकोला टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि अगर आप कुछ सीक्रेट जानना चाहते हो यूनिवर्स के बारे में, तो यू शुड थिंक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। उसी टर्म्स में अगर हम सोचेंगे तो हम यूनिवर्स को और जल्दी डिकोड कर पाएंगे। और जैसे कि फॉर एग्जांपल, आज मेरे सामने ये लैपटॉप है या मेरे हाथ में मोबाइल है, हमें लगता है ये सॉलिड चीज है, लेकिन ये सॉलिड नहीं है। ये एक एनर्जी है और ये ट्रैवल करती है। और हमें सॉलिड फील क्यों होती है? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है एनर्जी की ट्रैवल करने के लिए, वो इतनी फास्ट होती है कि वो सॉलिड का हमें रूप नजर आता है, उसकी एग्जिस्टेंस एज अ सॉलिड नजर आती है। सो पूरी एग्जिस्टेंस जो है, जैसे हम शुरू से जानते आए हैं कि पूरा खेल जो है एनर्जी का है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का है, जो उसे हम ह्यूमन एनर्जी फील्ड भी कहते हैं। तो आंखों से नहीं दिखती, लेकिन हम, हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड होता है, हमारे जो सामने इंसान बैठा होता है, उसका ऑरा जो है, हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है वो रीड कर रहा होता है, जाने अनजाने। चाहे आप उसे, उस इंसान को जानते हैं या नहीं जानते हैं, किसी भी इंसान को अगर आप फेस करते हैं, तो आपका माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो रीड करने लगता है। तभी आपको अंदर से एक फीलिंग आती है कि इस इंसान से मुझे कैसी वाइब्स आ रही है।
आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सारा हमारा ऑरा का खेल होता है। अगर इसका मतलब ये है कि जो सामने देखने वाला है आपको वैसे तो कॉन्शियसली नॉर्मली देख रहा है, लेकिन हमारा जो अवचेतन मन है, जो सब कॉन्शियस माइंड है, वो सामने का ऑरा भाप रहा होता है। किसी भी इंसान, हम हजारों लाखों लोगों से मिलते हैं, तो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो ऑरा कैच करता है, और इसमें हम ये जान पाते हैं कि वो इंसान कैसा है, और सिमिलरली सामने वाला इंसान जो है हमें भाप पाता है कि हम कैसे हैं। एक फीलिंग आती है मिलने से। आप किसी भी इंसान को फर्स्ट टाइम मिलते हैं जिसको आपने आज तक देखा भी नहीं, कभी जाना नहीं, लेकिन आप जैसे ही मिलते हैं तो या तो आप उससे कनेक्ट करते हैं या फिर आपके लिए वो नॉर्मल होता है और आप पास बाय कर जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा ऑरा होता है सामने वाले से मैच कर रहा होता है, तो हम उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। जब ऑरा मैच नहीं कर रहा होता या हमारी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही होती, तो हम साइड से निकल जाते हैं, हमारा ज्यादा उनसे इंटरेक्शन नहीं होता है। सो ऑरा जो है एक्चुअली हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल को दर्शाता है। हमारे जो एंशियंट इजिप्ट्स हैं, अगर आप देखें, अगर मैं आपको आगे एक और चीज दिखाती हूँ, ऑरा जो है बेसिकली हमारे जितने भी भगवान हैं, जितने भी कल्चर हैं दुनिया में, हर कोई ऑरा को एग्जिस्टेंस को मानता है। अगर आप इन सब में जितने भी जीसस क्राइस्ट हैं, कृष्ण जी हैं, बुद्धा जी हैं, नानक जी बैठे हैं, आप देखेंगे इनके सिर के पीछे एक ऑरा दिखता है। दैट इज, वो हर एक आर्टिस्ट ने एक सेक्रेट पिक्चर जो भी भगवान की हम बनाते हैं उसमें ये ऑरा दिखाते आए हैं सदियों से। चाहे वो इजिप्ट हो, ग्रीस हो, रोम हो, चाइना हो, हर एक कल्चर में ऑरा को दिखाया गया है। इवन इन क्रिश्चियनिटी वी फाइंड दैट कि जो जीसस एंड मैरी का जो स्टैचू होता है, पीछे ऑरा आप देख पाएंगे कि कैसे रेडिएट करता हुआ दिखाया है। सो जितना ज्यादा प्योर सोल होती है, जितना ज्यादा मेडिटेशन में सोल होती है, उसका ऑरा उतना अच्छा होता है, उतना ज्यादा वो रेडिएट कर रहा होता है। और इस चीज के लिए अगर आप इस इमेज को देखेंगे, ये जो लेडी इस समय मेडिटेट कर रही है, इसकी बॉडी में से ऑरा रेडिएट हो रहा है, और ऑरा के कलर्स होते हैं, रेनबो कलर्स होते हैं, जैसे कि हमारे चक्रा के कलर्स होते हैं। हमारा ऑरा जो है एक एक चक्र से कनेक्टेड होता है, लेयर्स ऑफ ऑरा होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट संडे बताऊंगी डिटेल में। तो एक ब्रिलियंट रेज निकलती है, और वो एक इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जो पूरी बॉडी को सराउंड करती है। एक ऑरा एक इंसान का 1 इंच से लेके 10 फीट तक लंबा हो सकता है, और कहीं कहीं संतों का, महान आत्माओं का किलोमीटर्स तक भी फैला होता है ऑरा। तो कभी ऐसा होता है कि कभी कोई कोई कुछ बोल रहा होता है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, हम उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। ये इसलिए होता है कि उनका ऑरा हमें अट्रैक्ट करता है। एक हेल्दी बॉडी का ऑरा डिफरेंट होता है, एक अनहेल्दी बॉडी का ऑरा बिल्कुल डिफरेंट होता है, डिस्टॉर्टेड होता है। ऑरा जो होता है टाइम टू टाइम हमारा चेंज होता रहता है, उसका साइज, शेप, कलर, टेक्सचर, डेंसिटी चेंज होती रहती है। अगर आप ये इमेज देखेंगे, एक अनहेल्दी, एक बीमार अगर कोई इंसान है तो उसका ऑरा ऐसा टूटा फूटा, डिस्टॉर्टेड सा है, लेकिन कोई अगर हेल्दी बॉडी है तो उसका ऑरा जो है काफी सुंदर, रेडिएट करता हुआ नजर आता है, एक्सटेंडेड होता है। सो आपकी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से भी आपका ऑरा जो है वो उसका जो शेप है, डेंसिटी जो है चेंज होता है। और ऑरा का टेक्सचर और कलर होता है, वो आपके स्टेट ऑफ माइंड और इमोशन से कनेक्टेड होता है। आप किस इमोशन में है इस समय, उस हिसाब से वो कलर रेडिएट करता है। तो ये बहुत ही एक अमेजिंग है, साइंटिफिकली एक साइंटिफिक रिसर्च है ये ऑरा के ऊपर। ऑरा जो होता है बेसिकली अगर आपके शरीर में कोई बीमारी अगर आती है, तो आपके ऑरा में वो 5-6 महीना पहले आ चुकी होती है। और अगर उस समय हम उसे डायग्नोज कर लें और उसे ट्रीट कर लें, तो वो बीमारी आपके शरीर में नहीं आएगी। लेकिन अगर हम ऑरा को नहीं, इग्नोर करते हैं, हम इस पे नहीं बिलीव करते हैं, तो 5 नहीं तो 6 महीने के अंदर ये बीमारी आपके शरीर में आ जाती है। आपकी एथरिक बॉडी में बीमारी 6 महीने पहले आती है, और या फिर कोई लाइफ में होने वाला इवेंट भी 5-6 महीने पहले आपके ऑरा में कैच होना शुरू हो जाता है, जिससे पहले, उससे पहले कि हम अपनी फिजिकल रियलिटी में उसको एक्सपीरियंस करें। तो जो लोग ऑरा को पढ़ते हैं, कई सारे लोग हैं जो ऑरा के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और उसको ट्रीट करते हैं डिजीजेस को हील करने में, तो वो लोग पहले ऑरा को पकड़ते हैं। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठेंगे जो ऑरा को पढ़ते हैं, तो वो आपको देखकर ही बता देंगे कि आज के 4 महीने या 6 महीने के बाद आपको ये प्रॉब्लम आने वाला है, तो उसको अभी ट्रीट कर लो,
कंपैरेटिवली वो इजी होगा। अगर वो फिजिकल बॉडी में बीमारी आ गई तो वो फिर लंबा टाइम लेगा, फिर हम दवाइयों पे और डॉक्टर्स और उसमें जाएंगे, तो फिर हमें दूसरे जो थेरेपीज हैं उनको अपनाना पड़ेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप हेल्दी होते हैं तो आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, और जब आप अनहेल्दी होते हैं तो ऑरा आपका वीक होता है। सो इसी को हम इम्यूनिटी भी कहते हैं। जब हम कहते हैं ना इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, दो जने एक ही जगह खड़े हैं, एक ने कोरोना कैच किया एक ने कैच नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका ऑरा स्ट्रांग था। ऑरा जो है हमें शील्ड देता है जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया से, बीमारियों से लड़ने के लिए। अगर हमारा ऑरा ही वीक होगा तो बहुत जल्दी बीमारियां अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं शरीर के अंदर। लेकिन अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा तो मीन्स हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो हम इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ये खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आयुर्वेदिक ये सब एक सेकेंडरी थिंग है, 10% मैटर करती है, 90% आपका ऑरा कैसा है उससे आप बीमारियों से बच सकते हैं। वो बेसिकली दर्शाता है आपकी बॉडी की हेल्थ को। क्या होता है कि जब आप दो जने मिलते हैं, और जो विजिबल नहीं होता लेकिन हम परसीव कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, वाइब्स कैच करते हैं, एंड अगर प्रैक्टिस करें, मतलब नॉट कॉन्शियसली लेकिन सबकॉन्शियसली, तो वो आपको आप दूसरे इंसान का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्टेट जो है वो जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे नॉर्मली अट्रैक्शन होता है, किसी भी दो इंसान के बीच में आप मिलते हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, एक कंपैशन क्रिएट होता है, और आप एक दूसरे से आपको बात करना अच्छा लगता है। इतने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के बीच में आप कुछ ही लोगों के साथ कनेक्टेड है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस ऑरा से मैं रेडिएट कर रही हूँ, वही अगर सामने वाला भी उसी फ्रीक्वेंसी पे रेडिएट कर रहा है तो हमारी आपस में जेल अलॉन्ग ज्यादा अच्छे से होता है, हम सेम फ्रीक्वेंसी पे जो है ऑरा में कैच करते हैं। तो बेसिकली हर एक इंसान के साथ आपकी नहीं बनती है, आप किसी ना किसी का बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, किसी के साथ बहुत अच्छी आपकी बनती है, तो आपका ऑरा वहां पे कैच कर रहा होता है, एक दूसरे से मैच कर रहा होता है। ऑरा अट्रैक्शन इज नथिंग बट एक स्पिरिचुअल ऑरल साइंस है, देयर इज अ साइंस बिहाइंड दिस कि हजारों लोगों में से कुछ चंद लोगों के साथ ही आपका कनेक्शन बनता है। तो इट इज टोटली अ स्पिरिचुअल साइंस। आपका जितना ऑरा होगा आप उतनी ही भी मतलब आप एनर्जी जो है अपनी रेडिएट करेंगे, और उतने ही लोगों को आप अट्रैक्ट भी करेंगे। आपसे लोग बात करना पसंद करते हैं अगर आपका ऑरा हेल्दी होता है। आप फ्रेंडली हो जाते हैं, लोगों के लिए अप्रोचेबल हो जाते हैं, लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं और रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ऑरा पॉजिटिव ऑरा उनको एनर्जी दे रहा होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑरा से ही रिलेटेड होती हैं। अब अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई इंसान कोई हताश है, निराश है, उसका ऑरा भी बहुत लो होगा। और अगर कोई इंसान बहुत खुश रहता है, खुश दिल है, तो उसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट कलर का होगा। इसमें जी, आप इसमें देखेंगे ये इमेजेस हैं, ये रियल इमेजेस हैं। एक किर्लियन फोटोग्राफी टेक्निक डेवलप करी थी साइंटिस्ट ने, जो एक्चुअली लोगों का ऑरा कैप्चर करता है एक पर्सन का। अगर आप भी, ये कोई भी आजकल बड़ा नॉर्मल है, जो लोग इस चीज में हैं वो लोग अपना जाके ऑरा स्कैन करवा सकते हैं। जो लेयर ऑफ कलर्स होते हैं वो डिपिक्ट करता है कि आपका ऑरा कितना स्ट्रांग और कितना वीक है। तो ऑरा वीडियोग्राफी जो होती है नॉर्मली यूज करते हैं आज के जो हीलर्स हैं डायग्नोज करने में, आपकी फिजिकल, मेंटल और सटल बॉडी को डायग्नोज करने में, और अकॉर्डिंगली वो पेशेंट को हीलिंग देते हैं। एक बुक में मैंने पढ़ा, जो डॉक्टर हरीश जोशी करके एक जो है, जो पराशक्ति हीलिंग करते हैं, उन्होंने लिखा कि उनका एक कोई नोन फ्रेंड था और उन्होंने उनका ऑरा स्कैन किया, तो उनको बताया कि आपको हार्ट ट्रबल है तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम था। तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी अभी सारे टेस्ट करवाए हैं और सब नॉर्मल है, मुझे इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद ही 4 से 6 महीने के अंदर उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई और अगेन उनका एक मेजर हार्ट अटैक हुआ उनको। तो उनको रियलाइज हुआ कि उनको इस चीज के लिए उन्होंने सचेत किया था, वो ऑरा से ही उन्होंने पकड़ लिया था कि वो बीमारी 6 महीने पहले आ गई, अगर वो ऑरा में ही हील कर दी जाती तो वो प्रॉब्लम नहीं आती इस चीज के लिए। सो ये चीज बहुत मतलब एक तरह से मैजिकल है हम लोगों के लिए। आप इस इमेज में देखेंगे, जो इमेज देख रहे हैं इनमें अलग अलग कलर्स शो कर रहे हैं, और जो जितना प्योर सोल होगी, जो जितना मेडिटेशन में ध्यान में होगा, जो जितना पॉजिटिव थिंकर होगा, उसका ऑरा उतना ही स्ट्रांग होगा। और
धीरे धीरे जब आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपको ऑटोमेटिकली लोगों से रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आप उनका मन करेगा, उनका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि अब मैं आपसे बात करूं किसी ना किसी तरीके से। तो ये आपकी सब ऑरा का खेल होता है। आप अगर पॉजिटिव सोच के चलते हैं, अपना आपका जो ऑरा है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और आप जो ऑरा है आपका पॉजिटिव ऑरा दूसरे का पॉजिटिव ऑरा जल्दी से कनेक्ट करता है। कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान। जितना हम ध्यान करते हैं उतना हमारा ऑरा जो है शुद्ध होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वाइब्रेंट होता है। और आपकी जो फिजिकल, ऑब्वियसली ध्यान के हमें सबको बहुत सारे फायदे पता है, लेकिन एक ध्यान का सबसे मेजर जो फायदा ये होता है कि हमारा ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है उससे। ऑरा को हम हिंदी में आभा मंडल भी कहते हैं। हमारा आभा मंडल जो है, आभा जो हमारे आसपास का जितना ये घेरा है एनर्जी का, उसको हम आभा मंडल भी बोलते हैं। तो वो जो ऑरा है उसकी वजह से, ध्यान की वजह से और ज्यादा वाइब्रेंट होता रहता है, और हायर कॉन्शियसनेस के कलर्स में वो चेंज होता रहता है। जैसे कि हमारे हम चक्रास के कलर्स जानते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट कलर। सो जैसे जैसे हमारा ध्यान बढ़ता रहता है तो हमारे ऑरा का जो कलर है वो कॉन्शियसनेस वाले कलर्स होने लगते हैं, जो कि ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, गोल्डन कलर, ल्यूमिनस कलर उसमें चेंज होने लग जाता है। तो जितना वाइब्रेंट ल्यूमिनस कलर होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा होगा। दूसरा इसमें लिखा है कि जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट बताया कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनका ऑरा भी बहुत स्ट्रांग होता है कंपैरेटिवली जो डिप्रेशन में या सैडनेस में रहते हैं। तो अपनी लाइफ से सैडनेस को हटाएं, ध्यान को अपनाएं, पॉजिटिव सोचें, हर नेगेटिव थॉट को 3 पॉजिटिव थॉट में चेंज करें। प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आपका जो माइंड का पैटर्न होता है वो पॉजिटिव थिंकर का होने लग जाता है। अगर अपनी लाइफ में आप बेस्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ध्यान और पॉजिटिव थिंकिंग 2 चीजें जो आपको अपनानी है। और अगर आप चाहते हैं कि और हमारा जो स्ट्रॉन्ग, जो बेसिकली एक चीज होती है कि ऐसी चीजों को हम लोग करते हैं जिसका हमारा मन नहीं करता लेकिन हमें मजबूरी में वो करना पड़ता है, वो हमारा लो ऑरा को बहुत लो करता है। इसलिए हमें अपना पैशन फॉलो करना है। मैंने आपको जब हाउ टू एनहेंस योर एनर्जी वाला टॉपिक कराया था तो उसमें मैंने बताया था कि वो काम करें जिससे आपको आनंद मिले। नो, हम जॉब करते हैं ऐसी जगह जहां हमारी मजबूरी होती है, हमें करना पड़ता है, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट बताया था कि आप अपनी हॉबी को परस्यू करें। जब आप अपनी हॉबी जो आपको अच्छा लगता है, चाहे फिर वो गार्डनिंग है, ट्रैवलिंग है, ड्राइविंग है, या म्यूजिक सुनना है, पेंट करना है, आपको अगर अंदर से अच्छी की अनुभूति होती है तो उस चीज को डेफिनेटली फॉलो करें जब आपको मौका मिले। उससे भी हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। आपका नेगेटिव हैबिट्स जो ऑब्वियसली अगर हम उसे थोड़ा सा कंट्रोल करें तो उससे भी हमारा ऑरा काफी चीजें फर्क पड़ता है। जितने जैसे कि जितने भी महापुरुष होते हैं, जितने भी संत आज तक इस दुनिया में आए हैं, उनका अगर ऑरा स्कैन किया जाए तो वो किलोमीटर्स तक फैला हुआ पाया जाता है। सो दीज आर द थिंग। अब आपको ऑरा करना, अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ध्यान करना है, पॉजिटिव सोचना है, अपना पैशन फॉलो करना है। इससे ऑरा आपका बहुत स्ट्रांग होगा। हमारा ऑरा जो है हमारी फिजिकल के साथ साथ हमारी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और हमारे स्पिरिचुअल लेवल को जो है वो दर्शाता है। इसके लिए 7 लेयर्स होती हैं, 7 बॉडीज होती है हमारे शरीर की, जिसको हम ऑरा में ही कैलकुलेट करते हैं। हम सब जानते हैं कि फिजिकल बॉडी के बाद एथरिक बॉडी आती है, इमोशनल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, कॉजल बॉडी है, कॉस्मिक बॉडी है। ये हम नेक्स्ट संडे इसको मैं कवर अप करूंगी, जिसमें हम ऑरा की जो लेयर्स है उसके बारे में और डिटेल में पता चलेगा कि किस लेयर का किस पर्टिकुलर फैक्टर से हमारा कनेक्शन है। तो वो हम उसे नेक्स्ट उसमें मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। सो आई होप इतना आपको अभी तक क्लियर हुआ कि ऑरा के बारे में। एक चीज और भी मैंने कहीं पे सुना था कि बाइनौरल म्यूजिक बीट्स आती है, बाइनौरल बीट्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर हम उसे भी सुने तो अब भी हमारा ऑरा जो है उससे क्लीन होता है। मैंने ट्राई नहीं किया बट किसी ने मुझे बताया था तो आई थॉट कि आपको मैं बताऊं इसके बारे में। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मैं थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में बता पाई कि व्हाट इज ऑरा।
और उसे क्या कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कितना उसको ऑरा से हम क्या कुछ नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। तो आज इसके लिए हम जो ध्यान भी करेंगे अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए करेंगे। तो आइए आज ध्यान स्टार्ट करते हैं। आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें और ध्यान की अवस्था में आ जाएं। आप सब आलती पालती मार लेंगे, सुखासन में आ जाएंगे। अगर आपको लेग्स क्रॉस करने में कोई प्रॉब्लम है तो एक के ऊपर एक ऐसे करके भी बैठ सकते हैं, और उंगलियों को आपस में फंसा लें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें मूंद लें। मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ। आप सबको म्यूजिक की आवाज आ रही है? ये बताइए। आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अपनी कमर, कंधे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। एक रिलैक्सेशन की अवस्था में आ जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे और पूरा ध्यान अपनी नासिका पर, हर आती जाती श्वास पर ध्यान रखेंगे। आज ध्यान में अपना ऑरा, आभा मंडल को महसूस करेंगे और जानेंगे किस हद तक हमारा ऑरा फैला हुआ है। ध्यान की अवस्था में आ जाएंगे और 3 गहरे सांस लेंगे। डीप ब्रीदिंग करते हैं तो अपने माइंड को एक सिग्नल पहुंचाते हैं, एक रिलैक्सेशन का समय शुरू हो गया है। और अब पूरा ध्यान इस आती जाती सांसों के चक्र पर, हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस का एक चक्र, बस उसी को फॉलो करना है। इस श्वासों की सीढ़ी पकड़कर गहराई में उतरना है। जब हम ध्यान की अवस्था में
बहने लगते हैं तो विचार आ आकर आपको विचलित करते हैं, बट इससे घबराना नहीं। विचारों का काम है आना और भटकाना, परंतु अगर इस श्वासों की सीढ़ी की पकड़ मजबूत रहेगी तो ये विचार स्वतः ही धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। हर भीतर जाती हुई सांस, हर बाहर आती हुई सांस पर ध्यान देंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना ही कोई जाप। केवल और केवल अपने श्वास गुरु के साथ रहेंगे। और गहराई की सीढ़ियों में उतरना शुरू करेंगे। ध्यान की उस गहराई में जिसके अंत में एक सुनहरा प्रकाश, सुनहरा चमकदार उस परमपिता का आभा मंडल जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, हर एक सांस पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। कोई भी सांस बेकार न जाए। अपने सर को दीवार से नहीं टिकाएंगे। हर आती जाती सांस पर ध्यान देंगे। जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and exhale. Just breathe. पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। आज ध्यान के द्वारा अपनी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी
उसको और बढ़ाएंगे। अगर आपके अंदर अस्वस्थता की भावना है तो उसे त्याग करना है। किसी भी बीमारी के बारे में नहीं सोचना। जितना सोचते हैं उतनी उस बीमारी को बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर का संचालन मन करता है, उसमें परिवर्तन बहुत जरूरी है। उसे चेंज करते ही चमत्कार देखने को मिलते हैं। ध्यान से अपने मन में, अपने दिमाग में अनवांटेड थॉट्स क्लियर होते हैं। हमारे माइंड के प्रोसेसर में ओवर थिंकिंग, अननेसेसरली चीजों के बारे में सोच सोच कर उसको पूरा भर देते हैं, माइंड के प्रोसेसर को हैंग कर देते हैं। और यही सारे विचार ध्यान के समय आते हैं, बाहर निकलते हैं, जो ऑलरेडी स्टोर्ड है आपके अंदर। परंतु अपनी श्वासों पर ध्यान रखकर धीरे धीरे ये सब कुछ टाइम चलेगा। 10 दिन, 15 दिन, महीना, धीरे धीरे सब खाली होता चला जाएगा। और जब हमारा मन, हमारा माइंड विचार रिक्त होने लगता है, आपके दिमागों में नए नए आइडियाज आने लगते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज बढ़ने लगती है, आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार रहते हैं। आपके रिश्ते जो डिस्टर्ब थे वो शांत होने लगते हैं। घर की वाइब्रेशंस चेंज होने लगती हैं, सिर्फ इस ध्यान की वजह से। और जब ये सब अच्छा होने लगता है, आप अच्छा महसूस करने लगते हैं, तो आपका ऑरा, आपका आभा मंडल सुंदर चमकीले रंग से बढ़ना शुरू हो जाता है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। ध्यान करने से हमारी ईगो, अहंकार नष्ट होने लगता है, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है।
हम महसूस कर पाते हैं कॉस्मिक ऊर्जा को प्रवेश करते हुए अपने शरीर में। और जब ये कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर में भरपूर भर जाती है, तो वो हमारे शरीर से, हमारे पोर्स से बाहर की ओर रेडिएट करने लगती है। हमारा ऑरा जितना स्ट्रांग रहेगा, हमारी जिंदगी उतनी ही खूबसूरत रहेगी। पूरे अवेयरनेस के साथ, पूरे माइंडफुलनेस के साथ अपनी सांसों पर फोकस करेंगे। हमारा ऑरा हमारा एक खुद का ब्रह्मांड स्वरूप है। ध्यान करने से हमारे शरीर के आसपास का जो स्पेस है, वो एक चमकदार, सुंदर रंगों से फैलना शुरू हो जाता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी के आसपास फैलना शुरू होता है। 2 फीट से लेकर कई किलोमीटर तक फैल सकता है। जितना स्ट्रॉन्ग ऑरा, उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी इम्यूनिटी, और जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी इम्यूनिटी, उतनी अच्छी हमारी हेल्थ। हमारा आभा मंडल हमारे शरीर को कई तरह के वायरस, जर्म्स, बैक्टीरिया, बीमारियों से बचाता है। महसूस करेंगे अपने ऑरा को, अपनी थर्ड आई, आज्ञा चक्र से परसीव करेंगे। क्या रंग नजर आ रहे हैं आपको? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट कलर, या फिर बहुत ही चमकदार सफेद गोल्डन कलर। व्हाइट कलर हमारी सोल का, आत्मा का रंग, और गोल्डन कलर हमारे परम पिता परमेश्वर, इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस का रंग। हमारा ऑरा हमारी फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है।
हमारी इमोशनल हेल्थ, हम किस इमोशन में है इस समय, लव, जॉय, काइंडनेस, या फिर एंगर, जेलसी, एनवी, ग्रीड। सो नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस सभी इस ऑरा में स्टोर रहते हैं। परंतु कैसा भी ऑरा हो, इस ध्यान रूपी नाव के द्वारा हम उसे दूसरे पार ले जा सकते हैं। जगति सज्जन संगति रेखा भवती भवावन वितरणो नौका। जिस तरह लोहा पानी में तैर नहीं सकता, लेकिन उसे अगर नाव पे रख दिया जाए तो वो भी तैरकर दूसरी ओर पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह इस ध्यान की नैया में हमें भी भव सागर पार करना है, एक दूसरी दुनिया, अनजानी लेकिन जादुई दुनिया। खुद से परे, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी सिचुएशन से बिल्कुल परे, एक अलग दुनिया। इन सांसों से जुड़ने से मन में शांति की अवस्था पनपने लगती है। धीरे धीरे विचार शून्य होने लगते हैं। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0। ठीक वैसे ही जैसे एक भरे शहर में आप ट्रैफिक में होते हैं और जैसे जैसे शहर से दूर जाते जाते हैं एक खाली सड़क पर पहुंच जाते हैं, ठीक उसी तरह से सांसों की सीढ़ी पकड़ते पकड़ते विचार छटते जाते हैं, कम होते जाते हैं और मन साफ शून्य होता जाता है। मन में जो कुछ भी हो रहा हो मेरे प्यारे दोस्तों, उसको एनालाइज ना करें, आंकलन ना करें। अगर आप एनालाइज करोगे तो विचार फिर से उत्पन्न होने लगेंगे। इस अवस्था में सांसों के अभ्यास से ही हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। मैं कौन हूँ,
उसके दर्शन कर सकते हैं। ध्यान का अर्थ ही है कुछ ना करना, जो रियलिटी है उसी में ही रहना। आप गहराई में जा रहे हैं। मन, शरीर, भीतर उठ रही भावनाएं स्थिरता में जा रही हैं, शून्य हो रही हैं। अगर प्राकृतिक रूप से आपकी सांसों की गति बदल रही है तो उसे होने दें। आप प्राकृतिक रूप से कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है आपकी सांसें धीरे हो रही हो या फिर शून्य हो रही हो। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दें। कुछ भी नहीं करना है, केवल सांसों को देखना है। और महसूस करना है खुद का आभा मंडल और मजबूत और चमकीला और सुंदर। कहीं दूर तक फैला हुआ। आपका आभा मंडल दूसरों को प्रभावित कर रहा है। दूसरों के मन में आपके लिए सम्मान बढ़ रहा है। जिस प्रकार ध्यान की अवस्था में हम जागरूक रहते हैं, अवेयर रहते हैं, उसी प्रकार हम जीवन के हर कार्य में जब हम अपनी जागरूकता को डाल देते हैं, प्राण शक्ति का संचार प्राकृतिक होने लगता है, नेचुरल होने लगता है। एक योगी वह नहीं जो ध्यान अच्छा करे। योगी तो वह है जो ध्यान की अवस्था को, ध्यान के अनुभव को अपने जीवन में जिए, अपने जीवन को ही ध्यान बनाए।
अपने जीवन को जागरूक बनाएं, हर काम को आनंद लेकर करें। इसी से ही हम सत चित आनंद को पा लेते हैं। खुद को ये बताते हुए इस ध्यान की ऊर्जा को मैं अपने जीवन में लेकर जाऊंगा, मैं जाऊंगी। अपने जीवन को ध्यान की तरह जीऊंगा, जीऊंगी। अपने रिश्तों को, अपने व्यवसाय को, हर चीज को ध्यान की तरह जीऊंगा, जीऊंगी। यही एक योगी के जीवन का लक्ष्य है। शरीर में भारी कंपन या किसी किसी हिस्से में दर्द या चुभन या ऊर्जा भी महसूस हो सकती है। इन सब के होते हुए भी सांसों को चलाए रखें। हमारी सांसें खुद ब खुद अपना मार्ग चुन लेती हैं। बस उन्हें साक्षी भाव से चलने दें। भीतर की तरफ यात्रा कर रहे हैं आप। और इस समय शरीर और मन दोनों स्थिर हो गए हैं। सांसें छोटी होती चली जा रही हैं। अगर आप इसका अनुभव कर रहे हैं तो सांसों को ढूंढने का प्रयास ना करें। सांसें जितनी भी हो चलने दें। अंत में वो आकर आपके तीसरे नेत्र में स्थित हो जाएंगी, आपके माथे के सेंटर में, आपके आईब्रोज के सेंटर में, आपकी थर्ड आई, दिव्य नेत्र। एक प्याज की तरह जिसके भीतर सतह होती है, उसी प्रकार आपके भीतर भी कई सतह मौजूद है। लेयर्स एंड लेयर्स। ध्यान के माध्यम से हम इन कई सतह को धीरे धीरे हटाते जाते हैं। आखिर में
उस दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश, गोल्डन लाइट, उस परम पिता का स्वरूप से कनेक्ट हो पाते हैं। हमारे ऑरा का दायरा बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर कोई रोगी जिसका आभा मंडल तितर बितर हो रहा है, ध्यान की सीढ़ी पकड़कर अपने आभा मंडल को मजबूत, चमकदार कर सकता है। यही तो फर्क है एक योगी और रोगी में। आपका मन बिल्कुल शांत, आपके शरीर में कोई गतिविधि नहीं। इस पल में कॉस्मिक ऊर्जा आपके शरीर में, आपकी एथरिक बॉडी, सूक्ष्म शरीर में निश्चल प्रवाहित हो रही है। हमारे शरीर में कई तरह के चक्र होते हैं। मेजरली हम सिर्फ 7 चक्रों के बारे में जानते हैं। इन 7 चक्रों के अलावा हमारे आभा मंडल में 24 और चक्र होते हैं, छोटे चक्र, और कई सारे अनगिनत मिनी चक्र भी होते हैं जो हमारे शरीर को, हमारे मन को संभाले हुए हैं। हमारे शरीर में एनर्जी का बैलेंस होना जरूरी है, न कम न ज्यादा। कम होने पे भी इंसान बीमारी से गिर जाता है, और एक्सेस होने पे भी, हाइपर एक्टिव एनर्जी होने पे भी अलग तरह की रोग लग जाते हैं, जो कि हमारे चक्रों के फंक्शंस को अफेक्ट करता है। हमारे चक्र फ्रेश एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और यूज्ड एनर्जी को बाहर फेंकते हैं। हमारा आभा मंडल और हमारे चक्र इंटरकनेक्टेड है।
ऊर्जा का ज्यादा आना या कम होना, इन दोनों ही कंडीशन में चक्र इम्बैलेंस रहते हैं। अगर ऊर्जा की कमी होगी तो हमारा आभा मंडल डार्क, गहरे रंग का, मैले रंग का नजर आएगा। लेकिन ध्यान करके सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर भर के और अपने जीवन में आनंद में काम करके हम फिर से अपने आभा मंडल को और अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। लास्ट 5 मिनट्स। हमारा आभा मंडल हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह हमें कई चीजों से बचाता है। एक स्ट्रॉन्ग और ब्राइट इम्यूनिट और हमारी बॉडी को इम्यूनराइज करता है। तीन गहरे लंबे सांस लेते हुए नाक के द्वारा लेकर एक क्षण मात्र रोक के मुंह से बाहर जाने दें। इन श्वासों के माध्यम से अपने अनुभव को शरीर के हर स्तर पर उतार रहे हैं। श्वासों को धन्यवाद करते हुए, खुद का धन्यवाद करते हुए अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को 5 क्षण के लिए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपने हाथ धीरे धीरे अपने चेहरे से हटाकर अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ
आंखें खोलेंगे। ध्यान में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप अपना ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे या फिर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आप में से कोई, अजय मौर्य जी, जस्ट 1 मिनट। आप अनम्यूट करेंगे सर? जी, आत्मवंदन मैडम। मैं मेरे दो अनुभव शेयर करना चाहूँगा जो आज मुझे हुए। एक तो कभी कभी बीच में ऐसा फील हुआ जैसे हम नाव में बैठे हैं और बॉडी थोड़ा हिल रहा है। अ, कुछ क्षण के लिए ही ये फील हुआ। दूसरा कि मेरा सर जो है वो एकदम ऊपर जा रहा है, जैसे हम आकाश को जब देखते हैं तब सर अपना जो पोजीशन में होता है वैसा फील आ रहा था, जबकि ऐसा था नहीं। बट मैं नीचे लेके आ रहा हूँ फिर भी वो ऊपर ही जा रहा है, ऐसा फील आया। तो ये दो एक्सपीरियंस मेरे आज के सेशन में हुए हैं मुझे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। ये एनर्जी का जो जो सिर पीछे जाता है, ऐसा लगता है कि ऊपर की ओर हो रहा है, क्योंकि कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर में जब एंटर करती है तो सर को भारी कर देती है। और नाव के में जैसे आप बता रहे हैं तो बॉडी का झूलना, हिलना, डुलना, घूमना, ये बहुत नॉर्मल सिम्टम्स है। एंड इट्स वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस कि आपको ये सब फील हुआ। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सर। आत्मवंदन हिना जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आत्मवंदन रत्ना जी। आज का ज्ञान और ध्यान बहुत ही अच्छा रहा और अच्छा लगा। तो मेरा सवाल ये है कि मैंने 5 बजे का एक वर्कशॉप करा हुआ था और उसके तुरंत बाद इधर मैं ज्वाइन हुई। तो वो सही है कि इतना मतलब उसकी ऊर्जा ऊर्जा जैसे अपने अंदर रहती है तो तुरंत दूसरा मेडिटेशन करना चाहिए। नहीं, क्या करा अभी आपने पहले? 5 बजे का एक वर्कशॉप था वो मैंने अटेंड करा हुआ था हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं मैम, आप कर सकते हैं ध्यान और जैसे ही तो। वो खत्म हुआ हाँ जी। उसके बाद में। नहीं अच्छा। नहीं, एब्सोल्युटली फाइन मैम। आपको आपको कैसा महसूस हो रहा है ध्यान करके? और ज्यादा इतना टाइम आपने, 3 घंटे आपने ध्यान किया आज। हाँ हाँ, तो मुझे थोड़ा हेडेक मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा तो मैंने ये सवाल मेरे में आया कि शायद मैंने ऐसे कभी पहले सुना हुआ था या इतना। वैसे तो 3 लगातार ध्यान कर सकते हैं पर हम्म। वो कि एक अलग ज्वाइन करा हुआ था और दूसरा फिर तुरंत करा तो ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, ध्यान आप किसी भी ग्रुप के साथ करें, ग्रुप मेडिटेशन, चाहे वो एक से आप दूसरे ग्रुप हाँ। में हैं, तो बहुत ज्यादा इमेंस एनर्जी होती है, जिसकी वजह से मे बी आपको थोड़ा सा हेडेक जो आप फील कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी को अभी आपको इतना आदत नहीं है ध्यान में बैठने की, तो थोड़ा सा ऐसे सिम्टम्स आते हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और ध्यान में मैम कुछ भी हो रहा हो, वो सब अच्छे के लिए होता है। तो इस चीज से घबराए नहीं। कोई ये हाँ जी। मिथ है, ये अपने मन से निकाल दें कि इस ध्यान से दूसरे ध्यान में नहीं जा सकते या दूसरे ग्रुप में नहीं अच्छा। जा सकते। हाँ इस एब्सोल्युटली फाइन है। अभी हाँ। बिकॉज आज आपने 3 घंटे अपने 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 खुद के लिए दिए, तो आपको खुद हम्म, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा होगा। एक हाँ अचीवमेंट होती है हाँ। कि आपने इतना टाइम खुद को दिया। और हम्म। सुबह का टाइम वैसे ही जो आप खाली होते हैं, तो आप पूरा दिन अब आप उस एनर्जी को महसूस करें। और जी। कोशिश करें कि इसको कंजर्व करें, इन एनर्जीज को। हम्म। मतलब कंजर्व करने की भी हमने, जैसे लास्ट टू लास्ट आई थिंक मैंने क्लास लिया था कि कैसे आप एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, तो चीजों को कंट्रोल करके। तो आप जी। ऐसे करें, आप डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा इसका। जी। आज का भी बहुत अच्छा रहा। रिपीट करने का है कि भी रिपीट वापस करेंगे
और आपकी आवाज इतनी अच्छी है तो तुरंत फटाफट दिमाग में भी उतर जाता है, थैंक तो यू अच्छा मैम। रहता है। ये वीडियो भी मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, अगर आप दोबारा सुनना चाहें हाँ तो जी। सुन सकते हैं। और जो हाँ। मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट वीक का टॉपिक होगा वो भी ऑरा से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हम्म। बहुत वास्ट है ये टॉपिक। तो 7 हम्म। बॉडीज जो होती है हमारी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑरा से कनेक्टेड है। तो आप जितना ज्यादा जाने, जितना ज्यादा ज्ञान मिले उतना अच्छा है, और आप आगे बांटे इस चीज को। जरूर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। नैना जी, आप अनम्यूट करेंगे। जी, वेरी गुड मॉर्निंग आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। हाँ हाँ जी, मेरा भी 5 o'clock का एक वर्कशॉप था मेडिटेशन का। वो उसके बाद आपका ये ज्वाइन करा क्योंकि मुझे करना ही था। वंडरफुल, लाइट एकदम बॉडी लग रहा था, और मेरा जो सिर है ना वो आगे की ओर झुक जाता है थोड़ा हम्म। मेडिटेशन में। कोई बात बट नहीं मैम। बाद देखिए, जब जब भी हम, अभी मैं एक सेशन इस पे भी रख लूंगी कि ध्यान में हमें क्या क्या अनुभव हो सकते हैं। सिर का आगे होना, पीछे होना, कभी टेढ़ा, आपकी बॉडी एक तरफ इंक्लाइन हो जाना इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि हमारी बॉडी जो है यूज टू नहीं है कॉस्मिक एनर्जी के। और जब वो हमारे बॉडी में एंटर करना शुरू करती है तो इस तरह के सिम्टम्स इनिशियली आते हैं, जो कि धीरे धीरे हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है। तो वो एकदम भारीपन लगना सिर में, या एकदम से ऐसा लगता है कि सिर टिका, जब मैंने तभी मेडिटेशन में बोला था कि सिर को दीवार से नहीं टिकाना, क्योंकि जो एनर्जी आप ले रहे हो, जैसे आप दीवार से टिकाओगे तो वो एनर्जी अर्थिंग हो जाती है, ग्राउंडिंग हो जाती है, वो अंदर नहीं जाएगी, वो दीवार में चली जाएगी या जमीन में चली जाएगी। तो वो भारीपन इसीलिए ही होता है। अगर आप टिका देते तो आप उसी समय हल्कापन महसूस करते, क्योंकि एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है, दीवार में अर्थिंग होती है उससे। तो ये इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। और जब भी ध्यान करें, बस ये ध्यान रखें, आप अपने शरीर को टिका सकते हैं लेकिन सिर को नहीं टिकाना है पीछे। अच्छा, हाँ जी। और दूसरा क्वेश्चन था कि हमारा ऑरा को हम प्रोटेक्ट कैसे रखें, जैसे अब ध्यान के बाद तो अच्छा लगता है, ध्यान के टाइम भी अच्छा लगता है, लेकिन हम जनरली जाते हैं बाहर, और हम कहीं ना कहीं सिर्फ बाद में कभी हमारी एनर्जी में नहीं होता, लेकिन हम कहीं घूम के आए तो पता नहीं अजीब सा फील होता है, वो फीलिंग अपनी नहीं रहती है। हाँ देखिए, आप जैसे बाहर निकलते हैं तो कई सारे लोगों से मिलते हैं। आप सपोज कैसी जगह पे जाएं जहाँ बहुत लोग आए हुए हैं, तो हर तरह के ऑरा आपकी एनर्जी, आपके ऑरा से टकराते हैं, तो उसमें कई ऑरा ऐसे भी होते हैं जो लो एनर्जी के होते हैं। तो वो आपकी एनर्जी सक करते हैं, उस पे उनको आपसे ताकत मिलती है। तो इसके बाद आप कई बार ऐसा होता है कि आपको हेडेक हो रहा है, या आप थकान फील कर रहे हैं, या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, बिकॉज एनर्जी डिप्लीट हो जाती है आपकी। तो ऑरा प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग रेकी, मैंने जैसे करा हुआ है, तो उसमें, या रेकी आपने नहीं भी सीखा हुआ तो आप जब भी घर से बाहर निकलें, तो अपने घर से बाहर हम एंजल्स को अगर हम मानते हैं, या यूनिवर्स को भी प्रे कर सकते हैं कि मुझे आप अपने, एक ट्रायंगल अपने हाथ से बनाते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि यूनिवर्स को कि प्लीज प्रोटेक्ट मी, माय ऑरा, माय बॉडी। और अपने आप को एक वॉयलेट कलर की लाइट से या पिंक कलर की लाइट से प्रोटेक्ट करके इमेजिनरी घर से निकले। दैट हमने एक यूनिवर्स में प्रेयर छोड़ दिया, एक इंटेंट छोड़ दिया कि मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, मेरा ऑरा प्रोटेक्टेड रहे, सो दैट मैं किसी को, मतलब मेरी एनर्जी जो है डिप्लीट ना हो। तो आप ऐसे करके आप कर सकते हैं अपने ऑरा को प्रोटेक्ट। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि ओके अगर आपकी चलो। एनर्जी स्ट्रांग है, आपकी आपका ऑरा स्ट्रांग है, और तभी आपको ऐसा फील होता है कि चिड़चिड़ा सा या अच्छा फील नहीं होता, तो हाँ इट मीन्स कि लोग आपकी एनर्जी पे, जो लो एनर्जी वाले ऑरास हैं, वो आपके ऑरा पे डिपेंड कर रहे हैं, आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं। तो आपको ऐसे एक हीलिंग, एक इमेजिनरी एक ऑरा अपने आप में भगवान से प्रेयर करते हुए घर से बाहर निकले हम। ओके ओके, चलो, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। वंडरफुल मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड आस्किंग। लीना जी, आप अनम्यूट करेंगे। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम। मैम ध्यान बहुत ही अच्छा, बहुत ही गहरा ध्यान था, और सारे क्वेश्चन के आंसर तो मिल गए हैं सबसे, सबके सेम ही क्वेश्चन थे। जी। और मधु मैम की क्लास के बाद जब आपकी क्लास शुरू करी बड़ा अच्छा लगा। और मैम एक बात ये पूछनी थी कि और अभी तक देखना नहीं आता होगी, कैसे और देख
मैम ऑरा हम देख सकते भी नहीं, इट्स नॉट दैट इजी। ऑरा देखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि किरलियन अच्छा। फोटोग्राफी एक एक टेक्निक है जो डेवलप की है साइंटिस्ट ने। तो कुछ हीलर्स हैं जिनके पास ये कैमरा है, हम्म। तो आप वहां जाकर अपनी पिक्चर क्लिक करवा सकते हैं, तो उसमें आपका ऑरा आ जाता है। वो कुछ चार्ज करते हैं डेफिनेटली, आपके आसपास आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें आपका ऑरा जो है आप किस तरह का है, कितना डिस्टॉर्टेड है, या उसमें कोई ऐसी चीज जैसे कि मैंने बताया कि एक शरीर में जो बीमारी आती है वो 6 महीना पहले हमारे ऑरा में आ चुकी होती है। अगर हम ऑरा में हील कर ले तो कंपैरेटिवली बहुत जल्दी हील हो जाती है। अगर वो शरीर में आ जाती है तो उसके बाद थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर हमें ऐसा कुछ आप करवाना चाहते हैं तो ये आपको अपने नियर बाय कहीं पे हीलर चेक करना होगा। ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल, आप सर्च भी करोगे किरलियन वीडियोग्राफी के बारे में तो आपके क्या को नाम बोला? एड्रेस मिल। हाँ क्या जी। नाम बोला? क्या किरलियन। नाम बोला? किरलियन ठीक। किरलियन KIRLIAN किरलियन फोटोग्राफी होती है। प्लस अगर आप इन चीजों में ना जाना चाहें, क्योंकि ये डेफिनेटली पेड होता है, इसमें चार्जेस आपको ज्यादा देने पड़ते हैं, तो इट्स हम्म। ऑलवेज बेटर कि आप इन चीजों में ना जाके अपना ध्यान करें, हम्म। जो मैंने आपको 3 चीजें बताई, अपना पैशन फॉलो करें और पॉजिटिव सोचे। अपना और अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी नैना मैम ने बताया कि बाहर जाते हैं तो उनको ऐसा फील होता है, लेकिन जब आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको ऐसी फीलिंग्स आनी बंद हो जाएंगी, तो ये आपको इंटरनल फील होना शुरू हो जाएगा। आप बाहर जाएंगे, लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको देख के स्माइल करेंगे, और आप फ्रेंडली अप्रोचेबल हो जाएंगे। तो ये सब सिम्टम्स है कि आपका जो ऑरा है वो बहुत अच्छा है, लोग आपको देख के अच्छा फील कर रहे हैं। तो अगर आप फिर भी आप कराना चाहें, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इतने पैसे वेस्ट करें, क्योंकि वो डेफिनेटली थोड़ा हैवी चार्ज करते हैं इसके लिए। बट अगर आपका मन है तो आप करवा भी सकते हैं। नहीं मैम, ऐसा कोई नहीं। नहीं मैम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर जो बाकी आपने जब ये आप ध्यान बताया कि करते हैं ना, कहीं जाओ जैसे आज जैसे ध्यान किया, और तो अगर आप लोग एक सोचे दूसरे की बात कि- करें हमसे, जी स्माइल अगर पास करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ। नहीं मैम। नहीं मैम, मैं ठीक है, आवाज तो हाँ अब अनम्यूट ही है। नहीं, आपकी अब तो आ रही है मेरे को, आवाज मेरी नहीं आ रही? वो अभी डिस्कनेक्ट हो रहा था, मे बी हाँ नेटवर्क जी, एरर होगा। ठीक है। हाँ जी। ठीक है मैम, मैम थैंक यू बाकी सो वैसे ध्यान बहुत अच्छा था, आपकी आवाज ही इतनी अच्छी थैंक यू मैम, थैंक यू सो है थैंक यू सो मच। कि हो जाते हैं वैसे आपकी आवाज से। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आत्मबंधन में। आत्मवंदन। और किसी का कोई प्रश्न या एक्सपीरियंस? आत्मबंधन। ओके, तो आई थिंक मैं एंड करती हूँ अभी सेशन को, और नेक्स्ट संडे मिलेंगे एक नए ध्यान के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑरा का ही रहेगा, लेकिन हमारी ऑरा से आगे जो थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है, स्पिरिचुअल बॉडीज जो है, हमारी 7 स्पिरिचुअल बॉडीज जो ऑरा से कनेक्टेड है, हमारे चक्रा से कनेक्टेड है। मैं कोशिश करूंगी कि PPT के द्वारा ही आपको ये मैं समझा पाऊँ, तो सो दैट आपका और ज्यादा विजडम बढ़े इसके बारे में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।